परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। सेवकाई को लेकर, अपने जीवन शैली को लेकर और जो चीज़ें आप आज के दिनों में अनुभव कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर आपको निराश नहीं होना है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरते रहना। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आज की वातावरण को देखकर आप ये ना सोचें कि मैं बड़े कामों के लिए बुलाया गया हूँ, मैं महान कामों के लिए बुलाया गया हूँ, लेकिन उन बातों को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा, उन बातों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपको अपना समय जो है ना तैयारी के लिए बिताना है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई के लिए उन्होंने 30 साल तैयारी की। उन्होंने सेवकाई केवल 3.5 साल किया और उन्होंने तैयारी लगभग 30 साल की। और 30 साल की सेवकाई ने इतना मजबूत उन्हें कर दिया कि 3.5 साल में उन्होंने अपने सेवा का समय पूरा कर दिया। परिपूर्ण तौर पर उन्होंने जो उनको सेवा करना था वो पूरा किया। हम काफ़ी बार क्यों अपने जीवन में हार जाते हैं? हम कुछ समय की तैयारी करते हैं और लंबे समय की सेवकाई करना चाहते हैं और उसी की वजह से हम हार जाते हैं। आप जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अनुभव करेंगे बड़ी और महान चीज़ों की। एक महिला के बारे में जानता हूँ जिनका नाम कैथरीन कुलमन है, और वो महिला अपने सेवकाई में बहुत हारी हुई महिला थी, लेकिन उन्होंने खुद को तैयार करना चालू किया। जैसे ही उन्होंने खुद को तैयार करना चालू किया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तौर पर उनका इस्तेमाल किया। और कैथरीन कुलमन आज पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत अद्भुत तौर पर परमेश्वर ने उनके सेवकाई के जरिए बहुत सारे अद्भुत लोगों को तैयार किया। और उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम बेनहीन है, उनके सेवकाई के द्वारा तैयार हुआ व्यक्ति। पास्टर बेनहीन जो है वो उनके सभा में जाते हैं और प्रार्थना करते बैठते हैं कि परमेश्वर काश आप मुझे इस प्रकार इस्तेमाल करें। वो अपेक्षा करते हैं। और वो कैथरीन कुलमन केवल मैंने सुना है जब तक उन्होंने केवल 3 साल ही सेवकाई किया। अद्भुत तौर पर परमेश्वर ने उन 3 सालों में लाखों लोगों के लिए उनको आशीष का कारण बनाया। सो आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। जो बड़ी बातें परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है, उसके लिए वो आपको तैयार करता है। आप देखिए एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया है, अद्भुत व्यक्ति, महान व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया वो व्यक्ति, प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, वो जानता है और वो कहता है अपने काफ़ी सारे संदेश में, जहाँ पर वो प्रचार करते हैं, जहाँ पर वो संदेश देते हैं, जहाँ पर वो भविष्यवाणी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहोवा की उपस्थिति से आया हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं अभी आया हूँ और मैं कहता हूँ कि बारिश नहीं होगा। और जैसे वो कमांड करता है बारिश नहीं होगा, उसके बाद वो लगभग 3 साल वो कोई चमत्कार नहीं करता है। वो 3 साल शांत रहता है। वो 3 साल जंगल में रहता है। वो 3 साल उस विधवा के यहां पर जाकर रहता है और कोई मिरेकल नहीं, कोई चमत्कार नहीं। वो रोटी और वो तेल वो एलिया ने बिल्कुल भी नहीं किया। उसने वो खाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। उसने प्रार्थना नहीं किया कि तेरे कुप्पी का तेल लेना जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक वहां पर भरता रहेगा उमड़। उसने कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। उसने सिंपल शब्द कहा। और बाइबल कहता है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसके डब्बे का आटा खत्म नहीं हुआ और कुप्पी का तेल खत्म नहीं। लेकिन उसने ऐसे कोई प्रार्थना नहीं की थी। वो सिंपल तौर पर अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन परमेश्वर अनोखे तौर पर उसका इस्तेमाल करता। 3 साल के बाद वापस वो आके कहता है अब मैं कहता हूं देख बारिश आने वाला है, और बारिश वहां पर आता है। सो अपने आप को प्रिपेयर करो। आपके जीवन के द्वारा जो चीजें आपको दिखाई देता है उसी के अनुसार अपना जीवन मत बिताओ। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप बिताना चालू करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करना चालू करेंगे, परमेश्वर यूं ही आपका इस्तेमाल
जगह जगह पर, जहां पर भी आप जाओगे, जहां पर भी आप रहोगे, जहां पर भी आप बातें करोगे, जहां पर किसी को सलाह दोगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल अद्भुत तौर पर करने लगेगा। हालेलुया। आइए एक वचन निकालते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 6 और वचन 14। रोमियो की किताब अध्याय 6 और वचन 14, ऐसा लिखा गया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, फिर एक बार परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आप जीवित हैं और आप बातें करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पृथ्वी आकाश टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका वचन कभी टलेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा। आपने जो कहा परमेश्वर वो हमेशा पूरा होते हुए आया है। प्रभु हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर, उन बातों को अनुभव करने के लिए जो चीज़ें आपकी ओर से हैं। सारे शत्रुओं के योजनाओं को, रणनीतियों को हम तोड़ते हैं। हर एक उन आवाज़ों को जो शत्रु हमारे ऊपर लेकर आया है, हम उन सारी आवाज़ों को तोड़ते हैं। और प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे आप चाहे वैसे आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी मर्जी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन पर। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते, महान महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। बाइबल कहता है कि तुम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। अपने पड़ोस वाले से कहे, आप पर पाप राज्य नहीं करेगा। ये पूरा विश्व, ये पूरा दुनिया आज एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है, और वह यह है कि कैसे हम अपने कर्मों का प्रायश्चित करें। इसीलिए लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, अपना ढेर सारा चीज दान करते हैं, ताकि वो प्रायश्चित कर पाए, वे अपने पापों का बदला चुका पाए। वे बहुत कुछ प्रयास करते हैं, और जब तक वो वैसे जगह में रहते हैं उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस जगह से बाहर आते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि मैंने मेरे जीवन में बहुत सारा पाप किया है, और अगर मैं ऐसे ऐसे नदी में जाकर अगर डुबकी लगा लूं तो मेरे सारे पाप उस पानी में, उस समंदर में, उस नदी में बह जाएंगे। मेरा एक मित्र है, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग गंगा नदी में डुबकी मारने जाते हैं ताकि उनके पाप मिट जाए। वो कहते हैं कि उस नदी की मछलियां सैकड़ों साल से वहां पर रह रही है, और उन मछलियों का बू, जो गंदगी है, जो बास है, वो नदी वो बास मिटा नहीं पा रहा है, तो किसी के पाप वो नदी कैसे मिटा सकता है? कोई पानी, कोई तीर्थ यात्रा हमारे पापों को उठा नहीं सकता। हाँ, हमारे मन को अच्छा कर सकता है, या हमारे मन में थोड़ा बहुत शांति आ सकती है, क्योंकि जब हम कोई चीजें करते हैं ये सोचते हुए कि हमारा पाप यहां पर मिट जाएगा, तो हमें सुकून मिलता है। लेकिन वो बातें हमारे बोझ को नहीं उठा सकते, और उसी की वजह से जब वहां से लोग वापस लौटते हैं, वो वापस अपने काम में लग जाते हैं जिन कामों ने उनको पकड़ कर रखा था। क्यों आज लोग पाप से आजादी नहीं पा रहे हैं? उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, रहस्यमय बात यह है कि वो सत्य को नहीं जानते हैं। आज लोग क्यों अपने जीवन में वहां पर डूबे हुए हैं, उन गलत बातों में दबे हुए हैं? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। बाइबल कहता है कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। लोग क्यों आज बीमारी में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है।
आज क्यों लोग कमी घटी में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में वो सारी चीजें लाकर रख दी है जो उनकी आवश्यकता है। आज लोग क्यों अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को नहीं अनुभव कर पा रहे? क्योंकि वो जानते नहीं कि वो आशीषित है। आप पर कब पाप की प्रभुता नहीं होगी मालूम है? जब आप जानेंगे कि आप किसी ऐसे चीजों के अधीन नहीं हो जो आप पर हुक्म कर सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जो आपके साथ में मिलकर आपको मदद करना चाहता है राज्य करने के लिए। यीशु मसीह आपको मदद करना चाहता है आपके जीवन में उठकर खड़े रहने के लिए। वो आपको मदद करना चाहता है अपनी गवाही लोगों के साथ बताने के लिए। वो आपको मदद करना चाहता है एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने के लिए, क्योंकि उसने वो जीवन बिताया है। और इसे लिखा गया है कि आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं, आप स्वयं अनुग्रह के अधीन है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको इन बातों को बारंबार ऐलान करना है जब तक कि ये बातें आपके हृदय में स्थापित नहीं हो जाती है। काफी बार हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते मालूम है क्या? क्योंकि हमारे अंदर से ऐसी आवाज बाहर आती है, क्योंकि हमने जो चीज सुना है वो चीज हमारे अंदर कल्पनाओं को तैयार करती है। और वो कल्पना कहती है कि तू प्रार्थना अगर करेगा, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर ये सारी गलत बातें हैं। अगर तू परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन तेरे जीवन के लिए कोई अच्छी बातों को उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर ये सारी गलत चीजें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल जब कहता है कि आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, और ये जो शब्द है प्रभुता, ये बहुत मजबूत शब्द है, बहुत मजबूत शब्द है। आपके ऊपर पाप राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। हम बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते। हम में से बहुत सारे लोग, मैं काफी लोगों के जब घर पर जाता हूं, बहुत सारे सेवक लोगों के कलीसियाओं में, घर पर या उनके प्रेयर रूम में, मैंने काफी बार देखा है वो बहुत सुंदर दीवार पर 10 आज्ञा को टांग कर रखते हैं और वो कहते हैं ये बहुत पवित्र विधि है और ये जो 10 आज्ञा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 आज्ञा इसलिए दिया गया था ताकि इज़राइल लोग को पता चल पाए कि वो परमेश्वर के आज्ञा के योग्य नहीं है, यानी वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते। और इसीलिए हजारों साल से इज़राइल के लोग जो है वो क्या करते मालूम है क्या? वो उस आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करते और वो हार जाते। वो पूरा करने का प्रयास करते और वो हार जाते। वो पूरा करने का प्रयास करते और वो हार जाते। परमेश्वर ने आज्ञा इसलिए नहीं दी थी कि वो पूरा कर पाए। परमेश्वर ने आज्ञा इसलिए दी थी ताकि मनुष्य को पता चल पाए उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, और वो ये अंगीकार करने पाए कि परमेश्वर, हम आपके आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते, हमें मदद कर, हमें सहायता कर। और इसीलिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है और उन सारी आज्ञाओं को मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, और जो भी नियम मुझे लिखना है अब मैं बाहर नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर लिखूंगा। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपना नियम हमारे हृदय के अंदर लिख दिया है और पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं उन सारे चीजों को पूरा करने के लिए। और जब आप ये जानेंगे कि आप यीशु मसीह के अधीन है, किसी भी प्रकार का जो दंड का सोच विचार है या पाप की जो धारणाएं हैं वो आप पर नियंत्रण नहीं ले सकती। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर है,
आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अगर आपके अंदर रहते हैं, आप ये जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के संतान है, तो आप किसी भी प्रकार के दोष भावना में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। जब भी दोष भावनाएं जब आपके अंदर आती है, आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको अपने मुंह को फैलाना है और अंगीकार करना है कि आप कौन है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहिए उन चीजों के बारे में। अगर आप अपने चंगाइयों को देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहिए उन चीजों के बारे में। अगर आप अपने जीवन में जो भी बातों को देखना चाहते हैं, उनको सुनने का प्रयास करिए, उनको सुनने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग उन चीजों को सुनते नहीं है, वो चमत्कार चाहते हैं लेकिन टीवी पर कुछ अलग चीजों को देखते हैं। वो चमत्कार चाहते हैं, मोबाइल पर वो रील्स को देखते हैं। वो चमत्कार चाहते हैं लेकिन वो ऐसी बातों पर अपना समय निवेश करते हैं जहां से समय, उनका वक्त, उनका समय चुरा रहा है। जो चीजें आपका समय चुराती है, उन चीजों से आपको दूर रहना है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों का अनुभव करना चाहते हैं, आपको निवेश करना है अपना समय उन चीजों में जो चीजें आपको आपके जीवन में देखना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप आपके कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, देखो बहुत सारे लोगों को यह आदत नहीं है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अगर उनके शरीर में बीमारी है या उन पर कर्जा हो गया है, वो क्या करते हैं? वो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते नहीं है, वो चीजों को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं। अगर जो लोग रास्ता ढूंढते हैं, उनका जीवन शैली, और जो लोग रास्ता ढूंढते नहीं है, उनका जीवन शैली बहुत अलग रहता है। जो लोग कर्जे में है, और अगर आप आपके वक्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन चीजों को सीखने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप उसी प्रकार की स्थिति में रहेंगे। आपके ऊपर कर्जे की समस्या है, हमारे पास दुनिया भर का संदेश है पैसों को लेकर, कर्जे को लेकर। आपको हमारे चैनल पर जाना है, आजादी टीम सर्च करना है, मनोज शाह सर्च करना है, टॉपिक सर्च करना है। आप परिवार के बारे में सीख सकते हैं, आप पैसों के बारे में सीख सकते हैं, आप चिंता मुक्त जीवन के बारे में सीख सकते हैं, आप बच्चों के बारे में सीख सकते हैं, आप कलीसिया के बारे में सीख सकते हैं, आप सेवकाई के बारे में सीख सकते हैं, आप बीमारी से चंगा होने के बारे में सीख सकते हैं। बहुत सारे विषय वहां पर सीखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? अगर हम कर्जे में हैं, हम सुबह उठते हैं, कर्जे के बारे में सोचते हैं, हम अपना रूटीन शुरू करते हैं, हम स्नान करते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, हम वापस जिन लोगों से व्यवहार करना है, हमारा बात वहां पर चालू हो जाता है। हम समय निवेश नहीं करते हैं परमेश्वर आपका वचन मुझे क्या सिखाना चाहता है कर्जे से बाहर लाने के लिए। प्रभु मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं ताकि मैं कर्जे से बाहर आऊं। प्रभु मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है ताकि मैं कर्जे से बाहर आऊं। मैं सुनना चाहता हूं उन बातों को जिसके द्वारा मैं कर्जे से बाहर आऊं। हम उन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करते, हम उन चीजों के ऊपर अध्ययन नहीं करते, और उसी की वजह से चीजें हमारे जीवन में बढ़ने लगती है जो चीजें नहीं बढ़ना चाहिए। जो चीजें हमारे जीवन पर राज्य नहीं करना चाहिए, वो चीजें आज हमारे जीवन पर राज्य कर रही है। अगर आप चाहते हो कि आप चीजों पर राज्य करो, तो आपको समझना चाहिए। बाइबल कहता है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 और 27 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है, परमेश्वर ने आपको इसीलिए रचा है ताकि आप चीजों पर राज्य करने पाए। जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया है इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए। लेकिन आज समस्या क्या है कि पाप की प्रभुता, पाप का जो स्वभाव है, पाप की जो जड़ है, वो हमारे जीवन में आने की वजह से हम हर एक तौर पर कमजोर पड़ चुके हैं। हम चीजों पर नियंत्रण जमा नहीं पा रहे, हर चीजें हमारे ऊपर काबू पा रही है। इन चीजों से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है, और वो है रोमी की किताब अध्याय 10 वचन 17। बाइबल कहता है कि वचन को सुनने से, मसीह के वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब आप जो चीजों के बंधन में आप हो, जितना ज्यादा आप उनके बारे में सुनोगे, उतना ज्यादा आप उन बंधनों से टूटेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कर्जे में हैं और आप सुनते हैं ज्यादा संदेश जो आपको बताता है कि कैसे परमेश्वर पैसों के बारे में व्यवहार करते हैं,
पैसे किस प्रकार इस्तेमाल किए जाए, पैसों के बारे में किस प्रकार रणनीति बनाए, पैसों के बारे में किस प्रकार सोचे, पैसों किस प्रकार हम व्यवहार करें। जितना ज्यादा आप उन चीजों के बारे में सुनोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आप पर सामर्थ लाएगा उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए। अगर आप बीमार हैं और आप संदेश सुनते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार आपको चंगाई में देखना चाहता है, परमेश्वर कोड़े खाने से कैसे आप चंगे होगे, उतना ज्यादा आपका विश्वास जो है कार्य करने लगेगा, आपका विश्वास एक्टिव हो जाएगा उन चीजों को अनुभव करने के लिए जो चीजें आप काफी समय से अनुभव करना चाहते हैं। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध है। जिन चीजों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, जितनी जल्दी आपको है, उससे भी कई गुना ज्यादा जल्दी परमेश्वर को है आपको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि वो कह रहा है, मैंने 2000 साल पहले तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है, वो क्रूर कोड़े मैंने तुम्हारे लिए खाए है, वो कांटों का ताज मैंने तुम्हारे लिए पहना है, वो बदनामी तुम्हारे लिए मैंने सहन की है, मेरी दाढ़ी नोची गई तुम्हारे लिए, मेरे मुंह पर थूका गया तुम्हारे लिए, मुझे नग्न किया गया तुम्हारे लिए। तुम जितना जल्दी तुम्हारी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, उससे ज्यादा जल्दी मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं। क्योंकि अगर तुम अपनी स्थिति में वैसे ही पड़े हुए हो तो वो मेरी बेइज्जती है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपकी स्थिति में बदलाव लेकर आना चाहता है, लेकिन वो इंतजार करता है आपके रुचि का, वो इंतजार करता है, वो अपेक्षा करते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड है, क्या आप रुचि दिखाते हैं। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या, हम उन चीजों के बारे में रुचि नहीं दिखाते। एक बहन एक दिन अस्पताल में एडमिट हो गई और एक दिन एक जन उसको मिलने गया, उसका पासबान उससे मिलने गया, बहुत सारे फलों को लेकर और जूस को लेकर, नारियल पानी को लेकर। और जैसे वो वहाँ पर जाता है, वो देखता है कि वो बहन लेटी हुई है और उसके कुछ रिश्तेदार एक दो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही पास्टर आता है, उसके रिश्तेदार चेयर लेकर पास्टर को देते हैं और कहते हैं कि पास्टर थैंक यू, आप आए, प्लीज़ आप इनके लिए प्रार्थना करें। सो वो पास्टर उस बहन से पूछता है, अब आपको कैसे लग रहा है? वो कहती है, मैं ठीक हूँ पास्टर, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है मेरे साथ। वो कहते हैं कि ये फल मैंने आपके लेकर आया, ये जूस मैंने आपके लेकर आया, आप प्लीज़। वो कहते हैं उनके रिश्तेदारों को कि जल्दी से जल्दी वो जो जूस निकाल कर पहले आप पिला दो, और फिर कुछ देर हम बात करेंगे, और फिर नारियल पानी जल्दी दे देंगे तो ख़राब हो जाएगा। सो वो बहन से वो जैसे वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते करते वो बहन जूस पी लेती है। और जूस पीने के बाद पास्टर बात करते उससे और कहते हैं कि अभी हम प्रार्थना करेंगे। वो आधा घंटे से बात कर रहे थे और फिर वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु ज़रूर आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालेगा। वो कहती है, पास्टर रुको रुको रुको, मैं जल्द से जल्द यहाँ से नहीं जाना चाहती है। वो पास्टर पूछते हैं, ऐसे क्यों? वो कहती है, देखिए पास्टर, अब इतना समय हो गया, आपने कभी हमारे लिए जूस नहीं लाया, लेकिन देखो मैं अस्पताल में हूँ, आप हमारे लिए जूस लेकर। वैसे बहुत सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब भी अस्पताल में हूँ, वो लोग आते हैं मिलने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर आते हैं और पूछते भी आप क्या खाना चाहते हो। और सेम उसी प्रकार मेरा पति भी, कि जब तक मैं ठीक ठाक थी, घर पे थी, वो कभी पूछते नहीं थे, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गया, देखो वो अपने समय से पहले जल्दी छुट्टी लेकर वो अस्पताल में आते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझसे अच्छी बातें करते हैं, और ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप प्रार्थना मत करें जल्दी डिस्चार्ज मिलने के लिए। सो कभी कभार हम जो स्थिति में रहते हैं ना, वो स्थिति हमें अच्छी लगने लगती है, वो परेशानी हमें अच्छी लगने लगती है, वो दुख हमें अच्छे लगने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर सोच कर देखिए ना कि किसी व्यक्ति का हाथ बहुत दर्द दे रहा है और वो हाथ उठा नहीं सकते, वो बहुत दर्द है उस हाथ में, और कोई आता है और कहता है आप हाथ उठाओ और आप ठीक हो जाओगे। उसे बहुत दर्द दे रहा है, वो हाथ उठा नहीं पा रहा है, उसे बहुत दर्द दे रहा है, वो हाथ उठा नहीं पा रहा है, लेकिन कोई कहता है आप हाथ उठाओ, और वो उसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, वो कहता है हाथ उठाओ आप चंगे हो जाओगे। वो सामने वाला कहेगा किस प्रकार का व्यक्ति है यार ये,
मेरा हाथ दर्द दे रहा है, अगर इसका हाथ दर्द देता ना तो इसको पता चलता, इसका हाथ दर्द नहीं दे रहा ना, इसके लिए ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। 38 साल के व्यक्ति के साथ ऐसे ही कुछ हुआ था। यीशु मसीह जाकर वहां से उससे कोई मीठी मीठी बातें नहीं की। यीशु जाते और पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? कौन चंगा नहीं होना चाहता है? यीशु, आपका सवाल गलत है। 38 साल से वो पानी के हिलाए जाने के लिए इंतजार करता, और जब भी पानी हिलाया जाता वो वेट करता, वो इंतजार कर रहा था कि कब पानी हिलाया जाए, और उसने काफी बार प्रयास भी किया। हाँ, बाद में वो हार गया, वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रयास किया। आप यीशु कैसे सवाल कर सकते हैं कि क्या तू ठीक होना चाहता है? अपने 38 साल से वो परेशान है, वो दुखित है, वो निराश है, और आप कैसे सवाल करें कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? कभी कभी कुछ जो सवाल है जब परमेश्वर करते हैं तो वो हमारे दिमाग के परे होता है, हम समझ नहीं पाते वो क्यों करते हैं। काफी जगहों पर यीशु ने जो बीमार लोग थे उनसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एक व्यक्ति देख नहीं पाता और यीशु कहते कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसे देखना है, आप और कुछ मत करें। आप देख पा रहे कि वो देख नहीं पा रहा है, और आप उससे पूछ रहे कि मैं क्या कर सकता हूं, बता। 38 साल के व्यक्ति से पूछते हैं, जो 38 साल से बीमार था, उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और अगर चंगा होना चाहता है, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। ये बहुत सोच के बाहर वाला जवाब है। जो कभी अपने पांव में खड़ा नहीं हुआ, जो कभी उठकर बैठा नहीं, उस व्यक्ति से यीशु कहते हैं अपना बिस्तर उठा और चल और फिर। आपको क्या लगता है कि वो बहुत आसानी से उठा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके शरीर में जान नहीं था। जब यीशु ने कहा उसे, तो उसने काफी बार सोचा होगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। पानी तक जाने के लिए मुझे मुश्किल हो रही थी, मैं पानी तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, और यीशु कह रहे हैं कि उठ, अपना बिस्तर उठा, अपना खाट उठा। कभी कभार कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है। कभी कभार जो चीजें परमेश्वर कहते हैं या करना चाहते हैं, वो हमारे विचार के परे होता है, वो हमारे सोच से बाहर होता है। जो चीजें आप सोचते हैं कि शायद इन चीज की वजह से मेरी गलत आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी, शायद इस चीज की वजह से, ज्यादा संगति करने से, ज्यादा ये करने से, ज्यादा वो करने से मेरे इन चीजों में बदलाव देखूंगा। नहीं, अगर आप आपके जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सही विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि सही विश्वास आपको आपके सही जीवन की ओर लेकर जाएगा। और सही विश्वास क्या है? आप यीशु के अधीन हो और कोई भी पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। आप यीशु के अधीन हो, इसलिए कोई भी पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। आपसे कोई गलती हुई, आपको यही अंगीकार करना है कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है। ये सुनने के लिए थोड़ा अजीब होगा, ये सुनने के लिए थोड़ा अलग होगा, ये सुनने के लिए सही दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यही सही है कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है। पाप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। पाप मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकता है। पाप की धारणा मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती है। पाप का सोच मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। पाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आपको अंगीकार करना है, क्योंकि मैं धार्मिकता के अधीन हूं, मैं यीशु के अधीन हूं, इसलिए चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं है वो मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती है। आपको अंगीकार करना शुरू करना है, आपको बोलना शुरू करना है। और जैसे आप बोलना शुरू करेंगे, कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो चीजें आप बारंबार कर रहे थे, जो चीजों में आप बारंबार फंस रहे थे, जो बातें आप बारंबार सोच रहे थे, वो आपके जीवन से घटने लगेगा, वो आपके जीवन से दूर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को घोषणा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को आपके जीवन पर बोल रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना ये इस पृथ्वी का सबसे धन्य बात है। अगर इस पृथ्वी पर कोई सबसे सर्वोत्तम चीज है तो वो यह है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार के जो लोग हैं वो परमेश्वर से चीजों को पाने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं।
अपने मुक्ति की खोज करने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। अपने मुक्ति को ग्रहण करने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। इतना प्रयास करते हैं कि वो अपने शरीर को जलाने के लिए दे देते हैं। आपको मालूम है, काफी सारे जगहों पर आप जब देखोगे तो लोग रास्ते पर चलते हैं, अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं। क्यों? जड़ में अगर आप जाके देखोगे तो वो प्रायश्चित करते हैं। लोग कोयले पर चलते हैं। क्यों? प्रायश्चित करते हैं। लोग अपने आप को अलग अलग प्रकार के औजार से छलनी बना लेते हैं। कोई यहां से यहां तक, है ना, किसी प्रकार का सलिया निकालता है, कोई यहां से पीछे तक सलिया निकालता है प्रायश्चित करने के लिए, ताकि उनके गुनाह माफ हो पाए और वो परमेश्वर को स्वीकार किए जाए। लेकिन मसीह जो जीवन है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही एकमात्र ऐसी प्रजा है, एकमात्र ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो चीजें किया है उसको स्वीकार करते हैं। प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर कुछ कर नहीं पाए। प्रार्थना इसलिए हमें करना है ताकि उसने जो किया है वो हमें समझ में आने पाए। आपको उपवास इसलिए नहीं करना है कि उपवास के द्वारा परमेश्वर कुछ करे, लेकिन उपवास हम इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर जो कर रहा है वो हम देखने पाए। उपवास के द्वारा परमेश्वर का हाथ काम करना चालू नहीं करता है, लेकिन उपवास के द्वारा परमेश्वर का हाथ जो काम कर रहा है हम अपनी आंखों से देख पाते हैं कि परमेश्वर इस जगह पर ऐसी बातों कर रहा है, उस जगह पर वैसी बातों कर रहा है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चमत्कार नहीं करते, लेकिन प्रार्थना अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं, उन चमत्कारों को समझने के लिए हमें मदद और सहायता करता है। प्रार्थना करने के बाद हमारी आंखें खुलती है उन चीजों को देखने के लिए जो चीजें परमेश्वर कर रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चीजों करते नहीं है। ये संसार के लोगों का धारणा है कि हम जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे और जितना कठोर प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हम आशीषित जीवन बिताएंगे। नहीं, प्रार्थना या उपवास या जो भी चीजें मसीह लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं परमेश्वर ने जो बातें की है उन चीजों को अनुभव करने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना के जरिए आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है परमेश्वर कार्यों को देखने के लिए। उसी प्रकार आपको जो यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया है, आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको हमेशा इस धारणा में रहना है परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं और कोई भी पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, कोई गलत बातें मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती। अगर आप नशे के अधीन हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अब आपको और एक चीज करना है इनके साथ में, और वो है अंगीकार। आप कहोगे पास्टर इनके साथ में मतलब क्या है? मैं जानता हूं कि ये आपके जीवन से शायद आपको लगेगा ये नहीं छूट पा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप ऐलान करना चालू करें, आप कहना चालू करें, यीशु मसीह के नाम से मेरे तंबाकू खाने का आदत छूट गया है, क्योंकि तंबाकू मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकता। आपको ऐलान करना चालू करना, और आप देखोगे कुछ समय के बाद वो आदत बदलते हुए। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, आपको ऐलान करना चालू करना चाहिए कि ये धूम्रपान मुझ पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं मसीह के अधीन हूं। अगर आप गलत चीजों को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको अंगीकार करना चालू करना चाहिए कि ये गलत बातें, ये गलत चीजें मुझ पर राज्य नहीं कर सकती, मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती, मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती, क्योंकि मैं मसीह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह का दास हूं, मैं इन चीजों का दास नहीं हूं। अगर आप मिस्री घस रहे हैं और आपको उससे आजादी चाहिए, आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से ये चीजें मुझ पर राज्य नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं यीशु मसीह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, इसलिए कोई भी गलत बातें मुझ पर राज्य नहीं कर सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जैसे जैसे आप बोलना चालू करेंगे, जैसे जैसे आप घोषणा करना चालू करेंगे, परमेश्वर आपको हर चीजों से आजाद करना चालू कर देगा, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं।
अनुग्रह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर एक गलत बातों पर जय प्राप्त करने के लिए मदद करती है। अनुग्रह इतना ताकतवर है जो कितना भी कठिन या कठोर बातें क्यों ना हो, उसे तोड़ने के लिए आपको सहायता और आपको मदद करती है। कोई कितनी भी गलत बातें क्यों ना हो, जब आप अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो वो सारी चीजें आपके जीवन में अनुग्रह तोड़ने के लिए आपको सहायता और आपको मदद करती है। अनुग्रह कितनी सामर्थ्यशाली चीज है। चाहे कितने भी सालों से कोई आदत आपकी नहीं छूट रही है, लेकिन जब आप अंगीकार करना चालू करते हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, वो आदत, वो अनुग्रह तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अनुग्रह से ज्यादा सामर्थ्यशाली और कोई भी चीज नहीं है। अनुग्रह अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली चीज है। और जब आप ऐलान करते कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, जो भी बातें आपके जीवन में जड़ पकड़ कर रखी हुई है, वो बातें टूटना चालू हो जाता है। परमेश्वर उन बातों को तोड़ना चालू कर देता है। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से बाहर निकालना चालू कर देता है। परमेश्वर उन बातों से आपको आजाद करना चालू कर देता है। परमेश्वर उन चीजों से आपको अपनी ओर वापस खींचना चालू कर देता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से, जब आप ऐलान करते हैं कि आप अनुग्रह के अधीन है, तब आप ऐलान करते हैं कि परमेश्वर मुझे मदद कर इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप अनुग्रह के अधीन हैं, आप यीशु मसीह के अधीन हैं, आप परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर मैं इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, प्रभु आप प्लीज मेरी जगह आप लीजिए, ताकि मैं परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी योजना के अनुसार अपना जीवन बिता पाऊं। ये छोटी सी प्रार्थना आपके पूरे जीवन शैली को बदल के रख देगी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके आदत को बदल के रख देती। ये छोटी सी प्रार्थना आपके मानसिकता को बदल के रख देगी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके सोच विचार को बदल के रख देगी। ये छोटी सी प्रार्थना आपको पूरी तौर पर बदल के रख देगी कि परमेश्वर मैं आपके अधीन हूं, परमेश्वर मैं आपके अधीन हूं, और कोई भी चीजें मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है, कोई भी चीजें मुझ पर राज नहीं कर सकती है। अगर आप काफी समय से बीमार हो और आप अपने बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ चीज नहीं है। चाहे आपका उम्र कितना भी क्यों ना हो जाए, आप 80 साल के हो गए, आप 90 साल के हो गए, आपकी आंखें धुंधली नहीं पड़नी चाहिए, आपके पांव की हड्डी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, आपका याददाश्त कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ये चीजें प्रभु की ओर से नहीं है, ये बातें प्रभु की ओर से नहीं है। आप इन चीजों को धमकाना है, क्योंकि बाइबल में ऐसे कहीं नहीं लिखा अच्छा आप बूढ़े हो जाने के बाद, आप 70 साल 80 साल और 90 साल के बाद आपकी हड्डियां दर्द देने लगेगी और आपका याददाश्त कम, ये ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मनुष्य का सोच विचार है। रिसेंटली मैंने एक जन से सवाल किया, क्योंकि ऐसे कहा जाता है, मैंने ऐसे सुना है, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसे कहा जाता है कि अगर इन समय में, ये एक ऐसे समय है, अगर कोई ज्यादा बच्चे जनता है, यानी अगर जो ज्यादा बच्चों को जन्म देता है, तो जो महिला है वो कमजोर पड़ जाती है। सो हम लोग एक ग्रुप में बात कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे, और एक जन ने कहा कि जो मसीह लोग हैं उनके पास उनके संतान ज्यादा होने चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि मसीहों का संतान ज्यादा होना चाहिए। उसने कहा हाँ। मैंने कहा एक सवाल था, मैंने सुना ये कि अगर ज्यादा बच्चे हुए तो जो महिला है वो कमजोर पड़ जाती है, या फिर कुछ बीमारियां उन्हें हो जाती है। क्योंकि मैंने सुना था एक जगह कि लगभग किसी को 11 बच्चे हुए और 11 बच्चे होने के बाद उन्हें कैंसर हो गया। सो उन्होंने कहा वो गलत फहमी है, वो गलत तौर पर बताया गया है। ऐसे जितना ज्यादा बच्चे होंगे, ऐसे कहा जाता, उन्होंने कहा कि मेडिकल ये सर्टिफाइड है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा महिला स्ट्रांग रहेगी, जितने कम बच्चे उतना ज्यादा महिला उनका तबीयत और ये सेहत खराब रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड, आप योजना कर सकते हैं। सो मैंने पूछा कि ये तो डॉक्टरों ने ऐसे कहा था कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो सेहत खराब होने का, ये गलत धारणा है, ये डॉक्टर सही नहीं है, ये बनावटी डॉक्टर है। परमेश्वर ने इस प्रकार डिजाइन किया है, इस प्रकार महिलाओं को बनाया गया है ताकि वो बच्चों को जन्म देने पाए।
ये हमारी सोच, ये हमारी कल्पना है। परमेश्वर जो भी कुछ बनाते हैं वो सर्वोत्तम बनाते हैं। इंसान जो भी कुछ बनाता है वो घटिया बनाता है। परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया वो सर्वोत्तम बनाया है। आप जब इच्छा करेंगे कि परमेश्वर आप हमें ब्लेस करें, आप हमें आशीषित करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हमारे चर्च के जितने जवान बच्चे हैं या जवान जोड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप योजना करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचे कि अरे इतनी सारी महंगाई है, ये है वो है। परमेश्वर देखभाल करेगा और हम हैं यहां पर देखभाल करने के लिए। हम बहुत सारे जो बच्चे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चों को हम, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम अडॉप्ट करेंगे, उन्हें हम है ना उनके उनके पढ़ाई के लिए, चीज़ों के लिए हम सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। हम नहीं जानते ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर इंटरेस्टेड है, परमेश्वर रुचि लेता है इन चीज़ों को करने के लिए। अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप जन्म देने तैयार है तो परमेश्वर संभालने तैयार है। आपको योजना करें, परमेश्वर हम आपके अधीन है, हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम की आशीष है। बाइबल कहता है आप ना ही तो रेत गिन सकते, आप ना ही तो तारे गिन सकते, परमेश्वर कहता है कि ऐसे संतान मैं तुम्हें दूंगा। और वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, वो हमारे लिए आशीष के कारण है। आपको इच्छा करना है, आपको योजना करना है। काफी बार हम ऐसे समय में जी रहे हैं, अगर एक बच्चा हुआ तो लोग क्या करते हैं मालूम है, सोचने लगते हैं बाबा एक काफी हो गया, ऐसे महंगाई में एक ही इनाफ है। नहीं 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 नहीं, आपको योजना करना है। वो सारी बातें जो आपको पकड़ के रखी हुई है, आपके माइंड को पकड़ के रखी हुई है, आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि वो अनुग्रह उस बॉन्डेज को और उस बंधन को तोड़ रहा है। ओ, आपने आमीन नहीं कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर भला है, प्रभु बहुत अच्छा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। जो भी बातें परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता है, उन चीजों पर आपको विश्वास नहीं करना है, उन चीजों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको मालूम है, हालांकि बच्चे आपके हैं, परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है उन बच्चों का, लेकिन संभालने वाला वो है, आप संभालने वाले नहीं है। आप कितना बच्चों का केयर कर सकते हैं? आप सोच कर आप कितना केयर कर सकते हैं? अगर परमेश्वर आपके बच्चों को नहीं संभालता है, आप अपने बच्चों को कभी नहीं संभाल सकते, है ना। जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत केयर करते हैं उनका। जिस प्रकार की हमारी स्थिति होती है उस प्रकार का हमारा केयर होता है। जो लोग रोड पे रहते हैं, कोई केयर नहीं। 1 साल 2 साल के बच्चे रोड पे भाग रहे, घूम रहे, यहाँ वहाँ, कोई टेंशन नहीं। वो सोचते नहीं इनका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नहीं, और उनका एक्सीडेंट होता भी नहीं है। आप सर्च मारिए, आप जाकर है ना, आप ढूंढिए और पूछिए जो लोग रोड पर रहते हैं, आपके कितने बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे एक भी नहीं। थोड़ा सा जहां पर हम स्लम्स में रहते हैं, अपने बच्चों को उनसे थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं, उनको थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा रखते हैं, उनको थोड़ा टाइम पर खाना खिलाते हैं और केयर करने का प्रयास करते हैं। हमसे जितना हो सके हम उनको उस प्रकार के स्कूल्स में डालते हैं। और फिर जो थोड़ा सा एक मीडियम लाइफ जीता है, जहां पर थोड़ा बहुत उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं। जो बहुत ज़्यादा रईस है, उनके बच्चे जन्म होते ही उनका घर का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है। ऐसे जो कोने हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें लग जाती है ताकि बच्चे का सर नहीं टकरा है। उनका कोना है वहाँ पर वो सेफ्टी कुछ चीज़ें को लगा देते हैं जहाँ पर वो बचा के नहीं, बहुत सारे चीज़ों करते हैं। और हमें क्या लगता है कि हम सबसे बेस्ट केयर करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, अगर परमेश्वर हमारे बच्चों का केयर नहीं करे तो हमारा जो केयर करना व्यर्थ हो जाएगा। तो बच्चों को संभालने का काम परमेश्वर, कभी कभार हम परमेश्वर कामों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसी के वजह से हमारे परिवार में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज जो परमेश्वर करना चाहता है हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चों को केयर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप बेस्ट तौर पर अपने बच्चों को केयर करें, लेकिन संभालने वाला वो है, आपके घर को संभालने वाला वो है। और अगर घर यहोवा नहीं बनाता है तो घर बनाने वाला अपना समय व्यर्थ में बिता रहा है।
घर बनाने वाला स्वयं व्यर्थ है, ऐसे बाइबल कहता है, अगर घर यहोवा नहीं बनाता है। सो परमेश्वर हर एक चीजों करता है। और जब आप कहते हो कि मैं उसके अधीन हूं, तो बाकी सारा चीज परमेश्वर क्या करता है ना, अपने हिसाब से संभालना चालू कर देता है। आपका सेहत उसके अधीन कर दो, आपकी हड्डी उसके अधीन कर दो, आपका दिमाग उसके अधीन कर दो। जब भी चीजें मैं कभी कभी भूल जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार, अभी तो मैंने कुछ चीजों को सोचा था। ऐसे काफी बार हम लोगों के साथ होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भुलक करूं, मैं कहता हूं परमेश्वर का मन मेरे अंदर है और मैं भूल नहीं सकता हूं। हालांकि मुझे चीजें याद नहीं आती है, लेकिन मैं अंगीकार कर, जब तक चीजें याद नहीं आती तब तक मैं अंगीकार करता हूं मसीह का मन मेरे अंदर है, मैं भूल नहीं सकता हूं। मसीह का मन मेरे अंदर है, मैं भूल नहीं सकता हूं। मसीह का मन मेरे अंदर है, मैं भूल नहीं सकता हूं। मसीह का मन मेरे अंदर, मैं भूल नहीं सकता हूं। और फिर अचानक वो चीजें याद आ जाती है। और मैं जानता हूं कि धीरे धीरे कर कर परमेश्वर जो माइंडसेट है परमेश्वर वो बदलेगा। जो भी केमिकल का कुछ समस्या है परमेश्वर बदलेगा। जो भी सोच का कुछ समस्या है परमेश्वर बदलेगा। हर एक चीज जब भी हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, परमेश्वर का वो अनुग्रह क्या करता है, जो भी हमारे जीवन पर मजबूत गढ़ है उस पर हथौड़ा मारना चालू कर देता है। जिस चीज से आप डरते हैं उन चीजों को परमेश्वर के अधीन कर दो, और देखो परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार आपको उभारेगा। आप पर पाप या कोई भी गलत बातें प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसके अनुग्रह के अधीन है। अपने पड़ोस वाले से कहे, आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। वापस एक बार कहें, हाँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हूं। परमेश्वर का अनुग्रह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको मदद करेगी, जो आपको सहायता करेगी उन चीजों पर जय प्राप्त करने के लिए जो चीजें आप पर नियंत्रण करना चाहती है। चाहे वो बुरी बातें हो, चाहे वो गलत आदतें हो, वो चाहे गलत संगति हो, वो चाहे कोई भी बात क्यों ना जो आप पर गलत तौर पर नियंत्रण करना चाहती है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मदद करेगा उन सारी गलत बातों से बाहर निकालने के लिए और निकलने के लिए। और जब आप उन गलत बातों से बाहर निकलोगे और जब आप अपनी गवाही को आप बांटोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं अनेक लोग आपकी गवाही को सुनकर परमेश्वर पर विश्वास करना चालू कर देंगे। अनेक लोग आपकी गवाहियों को सुनकर परमेश्वर पर विश्वास करना चालू कर देंगे। आज जिन बातों से आप गुजर रहे हो हार मत मानिए। जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं हार मत मानिए। आप कहते कि मैं ये चीज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ये चीजें बारंबार हो रही है। मैं बस तंबाकू मैंने फेंक दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे वापस अपने घर में लेकर आया। मैं बस सिगरेट मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों मैं वापस वो लत में पड़ गया। कोई समस्या नहीं है। आपको अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है मालूम है? आपको ये अंगीकार करने की जरूरत है, मैं इस सिगरेट के अधीन नहीं हूं। ये सिगरेट मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं। ये तंबाकू मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के अधीन हूं। और जैसे ही आप इस चीज़ों को अंगीकार करना चालू कर दोगे, वो अनुग्रह आपके जीवन से उभरेगा और वो सारी बातें जो आपके जीवन पर नियंत्रण रखे हुए उसे वो तोड़ना चालू करेगा। वो तोड़ना चालू करे, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ बात है, ये महान बात है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं। कोई चीज आप पर हमला नहीं कर सकता है, कोई चीज आप पर नियंत्रण नहीं जमा सकता है जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अगर आप मेरे साथ रहेंगे और हम कहीं बाहर गए तो मैं इंतजार नहीं करूंगा कि आपके पास कितना पैसा है। अगर मुझे भूख लग रहा है और मुझे पता है कि सामने वाले को भूख लगा है तो मैं ये नहीं पूछूंगा अच्छा आपके पास कितना पैसा है। मैं प्रयास करूंगा मेरे पास जितना है उतना उसे खिलाने के लिए। मैं इंतजार नहीं करूंगा वो थोड़ा सा आप मदद करें, थोड़ा सा आप मदद करें। मैं उन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं। एक समय था जहां पर मुझे दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा था, लेकिन एक समय ऐसे आया है जहां पर मैं इंतजार नहीं करता। मैं सबसे पहले पैसा निकालता हूं क्योंकि मेरे पास है और मुझे मालूम है अगर मैं किसी भी परमेश्वर के संतान के लिए कुछ करता हूं तो परमेश्वर अपना जेब खाली नहीं रखेगा। वो कहेगा इसने मेरे संतान के लिए किया है, अब मैं इसके लिए करूंगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ आएंगे आप इन चीजों को अनुभव करने लगेंगे, आप इन चीजों को देखने लगेंगे और धीरे धीरे कर कर क्या होगा मालूम है क्या, कि जो स्वभाव मेरा है वो धीरे धीरे कर कर आपके अंदर आने लगेगा। हो सकता है कि पहले आप बहुत कंजूस होंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। हम लोग एक दिन एक पिकनिक में गए हुए थे और एक व्यक्ति मेरे साथ में जो कभी अपने जेब से 1 रुपया नहीं निकालता था।
कभी भी उसने कभी ऐसे 1 रुपया निकाल किसी को दिया नहीं। तो हम एक जगह गए हुए थे और हमें पता चला कि हम लोग जहां पर आए वो गलत जगह है, यानी वो पिकनिक का जो दिशा था वो गलत दिशा में। हमने कहा यार हम बेकार में यहाँ पर आए, हमें वापस जाना पड़ेगा। और तो वो व्यक्ति पहला व्यक्ति था जो गया दुकान में, और गर्मी बहुत ही ऐसी गर्मी थी, ठंडे पानी के बॉटल्स को लेकर आए, स्नैक्स क्या क्या लेकर आया, और उसने हम सबको बांटा। और मैं बस उनकी तरफ देखते रह गया कि मैंने कहा वाह, कुछ तो प्रभाव हुआ है। जब भी हम जिस व्यक्ति के साथ में रहते हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे कर कर कुछ हफ्ते, महीने, कुछ साल के बाद हमारे जीवन में पड़ने लगता है। सेम जब आप कहते हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, आप कहते हैं मैं यीशु के अधीन हूं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो स्वभाव परमेश्वर का था उस स्वभाव में आप बदलते चले गए। आप जब अधीन आए तो बहुत सारी गलत बातें आपके जीवन में थी, आप बहुत सारे नशे से जुड़े हुए थे, आप झूठी बात बोलते थे, आप अपना फायदा देखते और बहुत सारी चीजें आपके अंदर थी। लेकिन जब आपने कहा कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, धीरे धीरे कर परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आने लगा, धीरे धीरे करके परमेश्वर की बातें आपके अंदर आने लगी, और जो चीजें आपके अंदर थी वो चीज बाहर हो गई, और जो चीजें परमेश्वर के अंदर थी वो चीजें आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। ऐसी बातें होती रहती है जब आप ये ऐलान करना चालू करते हैं। आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, कोई भी गलत बातें मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती है, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, कोई भी बातें मुझ पर नियंत्रण नहीं ले सकती हैं। जब आप डिक्लेयर करते हैं आप अनुग्रह के अधीन हैं, आप डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी गलत बातें आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकती है। अगर आप पाप में हैं, दुविधाओं में हैं, बीमारी में हैं, गलत सोच में है, गलत धारणाओं में है, गलत स्वभाव में है, गलत रिश्ते में है, इन चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू कर दो कि मैं परमेश्वर के अधीन हूँ। जब भी ऐसे चीज़ें आपके जीवन में कुछ करने के लिए आपको लगाती है, विवश करती है, विचार धारणा सोच, आपको अपना मुंह बंद नहीं रखना है, आपका मुंह खुला करना है। और मैं विश्वास करता हूँ आप प्रयास कर देखिए, आप अपने मुंह से उन चीज़ों को अंगीकार नहीं कर सकते जो चीज़ें आपका दिमाग आपको करने के लिए कहता है। उदाहरण के तौर पर आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, और अचानक आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिगरेट पीना है। आप प्रयास कर देखिए आपके मुंह से बोलने का कि नहीं यार मुझे सिगरेट की बहुत तलब है और मुझे सिगरेट पीना, वो चीज़ें आपको बोलने के लिए नहीं देगी, आप बिना बोले उन चीज़ों को करेंगे। लेकिन जब आप प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए कि ये सिगरेट मुझ पर राज नहीं कर सकती क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, जब आप ये बोलना चालू कर देंगे आपको एक ऊर्जा मिलेगा, आपको एक शक्ति मिलेगी उन चीज़ों पर जय प्राप्त करने के लिए। एक ऐसी शक्ति मानो कि आपके सामने 500 किलो का गोनी है और आप अपने हाथों से उठा नहीं सकते, लेकिन जब वो शक्ति आपके ऊपर आएगी आप आसानी से एक हाथ से आप उस 500 किलो के गोनी को उठा सकते हैं। उस प्रकार की ऊर्जा, उस प्रकार की शक्ति परमेश्वर आपको प्रदान करेगा जब आप डिक्लेयर करना चालू करेंगे कि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं यीशु मसीह के अधीन हूं और ये चीज़ें मुझ पर राज नहीं कर सकती, मैं इनका गुलाम नहीं हूं, मैं दास हूं अनुग्रह का, और ये गलत बातें मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती। जब आप डिक्लेयर करेंगे आप अद्भुत और महान चीज़ों को आपके जीवन में देखेंगे। हालेलुया। जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप अनुग्रह के अधीन हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको जकड़ कर रखी हुई है वो अपने आप टूटने लगेगी। आप अनुभव करोगे कि जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है वो चीज़ें होने लगेगी, जो चीज़ों की आप सपने में अपेक्षा कर रहे थे वो चीज़ें आपके साथ होने लगेगी अगर आप परमेश्वर को अपना आधार मानते हो। और जब आप उसके शरणों तले चले जाते हैं, आप जब उसके अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर सर्वोत्तम चीज़ें आपके जीवन में करना चालू कर देता है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम कहेंगे